सरकारी उमूर में शफाफियत मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं प्रोक्योरमेंट के अमल में शफाफियत से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खदमात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है। हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। NOC के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कहा, मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ भी दें और मुज़ाकरात भी करें। किसी एक पार्टी से नहीं, जिसको भी कोई इशू है बैठ कर बात करनी चाहिए। पिछली बार जो लोग डी चौक पर आए थे वो गिरफ्तार हुए। एहतजाज का फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को? PTI के 24 नवंबर के मुमकिन एहतजाज का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अदालत में पेश। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और डेप्यूटी कमिश्नर भी पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। आम शहरी का क्या कसूर है ये बताएं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए हैं। इधर फोकस करें या उधर? हमने FC किसी एक तरफ देनी है, फैसला करें किसको दें। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन अपने इलाकों में करें। ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं? मैं ज़ाती तौर पर कंटेनर्स के हक में नहीं हूँ। स्कूल और कारोबार तबाह होते हैं। इस सूरत हाल में मुल्क का इमेज भी अच्छा नहीं जाएगा। मज़ीद समाअत मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में भी शहरी की जानिब दरख्वास्त दायर। PTI का एहतजाज रुकवाने की इस्तदा। बानी PTI की मुश्किलात कम ना हुई। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत अडियाला जेल में की। जिस्मानी रिमांड मंजूर होते ही अडियाला जेल में बानी PTI का सेल पुलिस स्टेशन डिक्लेयर। तोशा खाना 2 केस की समाअत भी 26 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकलाए सफाई ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। तोशाखाना 1 केस में हम पेशरफ्त हुई। बानी PTI की लीगल टीम ने केस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, हुकूमत भी तैयार। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। PTA की जानिब से 22 नवंबर से फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होंगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस, ऑडियो डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। तर्जुमान PTA के मुताबिक इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, दिफाई नुमाइश आइडियाज में पाक फजाइया के जंगी तैयारों की खन करज, पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर का भी फ्लाई मार्च पास्ट, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का खुसूसी मुजाहरा, पैराशूटर का फ्लाई जंप का शानदार मुजाहरा, निशान पाकिस्तान पर कराची शो का शानदार एहतमाम किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज 2024 में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत हमारी अक़वाम के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करती है। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफरा, मंदूबीन और मुबस्सिरीन की शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से पूरा मंसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। कोशिश है वफाकी हुकूमत को समझाएं कि कालाबाग डैम जैसे मुतनाज़ा मंसूबे न बनाएं, सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने वीडियो पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत विफाक को खतूत अरसाल कर चुका। APC में तमाम सूबाई जमातों को मदऊ किया जाएगा। विफाक के साथ जो मसाइल हैं वो दलाइल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ते हो रहे हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जुबानी की रिहाई से मशरूत है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज ज़रूर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अवाम इस्लामाबाद आएंगे, जाली हुकूमत की काम पे टांग रही है। रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी के आमराना रवैये से इनके अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी। अलीमा खान और शेर अफजल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की मुखालिफत की। गरीब आवाम के टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून के शिकंजे को मजीद मजबूत किया जाएगा। टैक्स चोरी और मुआवनत करने वालों की निशानदही करके कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, टैक्स फ्रॉड की मज़मूम कोशिश की तफसीली तहकीकात का हुक्म, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की निशानदही करने वाले FBR ऑफिसर एजाज हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फरशनासी पर एहसासी शील्ड भी पेश की। KP के बाद सिंध के वज़ीर आला ने भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आइन के तहत 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे।
पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं हैं। बगैर इत्तफाक की राय कोई मनसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 1991 का माहिदा सिंध समेत सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम लाजिम करार देता है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हो, ज़राअत का शोबा तरक्की करे। बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फाल करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह की तकर्रुर की मंजूरी। सूबे में सरमायाकारी के लिए बलोचिस्तान बिजनेस समिट कराने का फैसला। सरफराज बुगटी का कहना है सरमायाकार बिला खौफ व खतर बलोचिस्तान आए, फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 97,000 की सतह भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की तेजी 97,389 की सतह पर पहुंच गया। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। वसी तर दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर मज़बूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। कोई भी तैनाती सिफारिश नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास भी हुआ। पंजाब के PSRP स्कूल्स में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर। हवाओं का रुख बदलने से पंजाब में आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का सबसे आलूदा तरीन शहर। AQI 217। पंजाब में इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्कूल्स को नोटिस जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बासई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का सीट करने का हुक्म। नाअहली दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। रुकने कौमी असम्बली आदिल बासई की नाअहली के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं। आदिल बासई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था। चंद रोज बाद आदिल बासई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। हैदराबाद में फ़कीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड। फ़कीर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक फ़कीर के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा। फ़कीर तो ये नहीं कह रहा कि उसका मोबाइल या सिम किसी ने ली। बैंक के वकील ने बताया मुल्जिम के अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुल्जिम ने सारिफ की मालूमात फराहम की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑफ स्पिनर नज़ीर जूनियर तवील अरसे से बीमार और अस्पताल दाखिल थे। नज़ीर जूनियर 2018 में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। नज़ीर जूनियर की खिदमत को खराज अकीदत पेश। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज मुकम्मल आराम करेंगे। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे।
और वज़ीर आला पंजाब का कहना है पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की।